आज हम लोग इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि रीड कैसे करते हैं। आपको बेसिक रूल ऑलरेडी बताए हुए हैं। ए को क्या पढ़ते हैं? आ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? दास। दास, राइट? दास इज मार्कुस, बिकॉज यू को तो ऊ पढ़ते हैं, मार्क्यूस थोड़ी पढ़ सकते हैं। मार्कुस। दास इज मार्कुस। से को क्या पढ़ते हैं? आपने बोला इसको मार्कुस। जे पढ़ते हैं। एस को से भी पढ़ते हैं। एस को जय भी पढ़ते हैं और एस को से भी पढ़ते हैं, लेकिन एस को जय तब पढ़ते हैं जब इसके एस के बाद में कोई वोवल हो। वोवल हो। वोल। ए आई ओ यू umlaut। यू यू। अच्छा जब पढ़ते हैं ये एस के बाद में इनमें से कोई भी आ जाए तब तो हम लोग एस को जय पढ़ते हैं, और एस के बाद में इनमें से कुछ नहीं आए तो हम लोग एस को से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बोला मार्कुस, दस इज मार्कुस, सही पढ़ा है, जय नहीं पढ़ा, क्योंकि एस के बाद में तो वोवल आ ही नहीं रहा। तो 10 इसमें भी एस को सही पढ़ा है, 10 ये भी तो सही लास्ट में आ रहा है। एस ए सी एच टी या जाए तो फिर क्या पढ़ेंगे? अब सॉरी एस सी एच टी। एस सी एच टी। एस सी एच को तो शह पढ़ेंगे ना। एस सी एच टी। एस सी एच को तो शह पढ़ते हैं, एस सी एच को तो शह पढ़ते हैं, और इसको और टी एस सी एच अगर हो तब जय पढ़ते हैं। देखो चे टी एस सी एच अगर एक साथ आ जाए तो ये जो किया था फर्स्ट रूल्स में, सी एच को हम लोग पढ़ते हैं ख। अगर सी एच से पहले ए ओ यू आ जाए, ए ओ यू आई तो सी एच को खुद को शह पढ़ते हैं, और सी एच से पहले ए ओ यू नहीं आए तो सी एच को शह पढ़ते तो शह पढ़ देते हैं। ये रूल है ना अपना। तो यहाँ पे एस का रूल 10 इष्ट, देखो यहाँ पे एस का ही आ रहा है बार बार, यहाँ भी एस का रूल आ रहा है, यहाँ भी एस का, यहाँ भी एस का, यहाँ भी एस का, ई आई का भी आ रहा है ना सर, ए आई का यही भी आ रहा है। तो 10 इष्ट मार्कुस बेरनस्टाइन, ई आई को आई पढ़ते हैं इसलिए हम इसको स्टाइन पढ़ रहे हैं। 10 इष्ट मार्कुस बेरनस्टाइन, Bernstein H को साइलेंट करेंगे बीच में। H अगर बीच में आ जाए तो उसको पढ़ते नहीं है H को, तो इसको हम लोग यार है। J को तो ये पढ़ते हैं, J को तो हम लोग ये पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यार है। E का रूल क्या बताया था? ई अगर एंड में आ जाए तो ए। ई को ए पढ़ते हैं, डबल ई आए तो भी ए, लेकिन ई लास्ट में आए तो ई आर अन, ई एन अन, ई एल को अल, ये सारे ई के रूल है। तो यहाँ पे ई लास्ट में आ गया तो हम लोग यार है आर्ट, ए को तो आप पढ़ ही रहे हैं। So here Mark Bernstein is 12 verses यार है art। air want mit designer। इसको air क्यों पढ़ा? क्योंकि E तो A था और R लास्ट में आए तो उसको R पढ़ते हैं, इसलिए air want H साइलेंट है ना, want H बीच में आएगा तो साइलेंट रहेगा, तो हम बोल रहे हो air want mit designer familiar mit designer familiar I E को E पढ़ते family ear, so familiar in Kronberg। G का रूल क्या था? G को ग पढ़ते हैं, लेकिन G लास्ट में आए तो इसको थोड़ा सा Kronberg in Dreißig Minuten Ian Korn, so Minuten ist am airport in Frankfurt in Frankfurt is pilot by their loft
Lufthansa. Lufthansa. ओके, सो das ist, देखो कोई भी चीज को das से अपन को बोलना हो तो this is निकलता है उसका मीनिंग. Das ist मार्कुस बेनस्टाइन. ये मार्कुस बेनस्टाइन है. das ist मतलब this is. मैं बोलूं das ist देवकरण, ये देवकरण है. das ist मार्कुस बेनस्टाइन. This is the name of the person. Herr Bernstein. जब भी हेयर लगे तो मिस्टर निकलता है उसका मतलब. श्रीमान, मिस्टर. सर भी निकलता है उसका मतलब. So Herr Bernstein, Herr और Frau, ये दो वर्ड आपको बार बार दिखेंगे पूरी जर्मन में. लोगों के नाम से पहले कभी फ्राउ दिखेगा, कभी हेयर दिखेगा. हेयर का मतलब मिस्टर और फ्राउ का मतलब मिसेस, मैडम, मिसेस, सर. ठीक है. तो फीमेल के लिए देखो एफ है और मेल के लिए हेयर है. और हेयर और फ्राउ ये रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं. इसके बाद में जब नाम आता है तो जनरली सरनेम लगाते हैं. मेरा नाम देवकरण सैनी है, आप लोग मिस्टर सैनी बोलते हो, सो हेयर सैनी ऐसे बोलोगे आप. सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये नाम है, सरनेम जो है वो लिया है. Herr Bernstein ist 42 Jahre alt. मिस्टर बेनस्टाइन 42 इयर्स के हैं. Er wohnt mit seiner Familie in Kronberg. इन आ गया तो कोई प्लेस ही होगा. Yes sir. वो अपनी फैमिली के साथ क्रोनबर्ग में रहता है. सिंगुलर है तो अब आप इसको रहते हैं भी बोलो ना तो भी आएगा तो एर ही. वह रहता है, सिंगुलर है तो उस तरीके से. In 30 Minuten ist am Airport. In 30 minutes वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है. इन फ्रैंकफर्ट, मतलब उसके घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट्स लगते हैं. एयर पिलॉट बाय देयर लुफ्थांसा. कोई भी कंपनी के नाम से पहले बाई आता है पोजीशन में. सो ही इज पायलट एट दिस कंपनी. इस कंपनी में पायलट की जॉब करता है. Herr Bernstein macht seinen Job. अब देखो एस को हमने क्या पढ़ा? जय तो पढ़ेंगे क्योंकि एस के बाद में वोवल आ रहा है. ए ई आई ओ यू, इनमें से जो भी आता है ई आई को आई पढ़ते हैं, इसलिए Herr Bernstein, मिस्टर बेनस्टाइन, मार्क मतलब लाइक, seinen Job, he likes his job. सर लुफ्थांसा को क्या पढ़ेंगे? लुफ्थांसा सा पढ़ेंगे या फिर जा पढ़ेंगे? लुफ्थांसा जा. हाँ. नाम को अपन कभी भी वैसे पढ़ेंगे जैसे जर्मन पढ़ते हैं. ठीक है. या किसी के नाम को वैसा का वैसा पढ़ेंगे तो हमको तो पता ही नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं. मान लो कोई वर्ड हमारी लैंग्वेज में था ही नहीं तो हम लोग ये देखेंगे कि जर्मन कैसे पढ़ते हैं. मान लो कोई वर्ड इंग्लिश में था तो आप हो सकता है उसको इंग्लिश की तरह पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जो वर्ड ही हमारे लिए नया है उसको तो हमने अपने रूल जो भी सीखे हैं उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे. Seinen Job. अब ये जॉब है. अब कोई इसको जॉब पढ़ दे तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ड्स हैं उनको आप इंटरनेशनल के हिसाब से भी पढ़ दो तो टेंशन नहीं है. और आपको अगर मान लो रूल के हिसाब से जॉब पढ़ दो इसको तो भी कोई क्राइम नहीं है. जॉब, एयरफ्लिक्ट, एयरबस, कोई इसको 320 पढ़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वो उड़ाता है. एयरबस, एयरबस कंपनी का नाम है. जहाज को एरोप्लेन का नाम है एयरबस. एयरबस और उसका नंबर ये उसको उड़ाता है. वेरी गुड. ईयू को हम लोग ऑय पढ़ते हैं इसलिए ये हॉय हो गया. हॉल्टर, फ्लिक्ट, एयर, फोन, फ्रैंकफर्ट, नाक, मार्डी. फोन नाक का मतलब है फ्रॉम फ्रैंकफर्ट नाक मैड्रिड. ये फ्रैंकफर्ट से मैड्रिड आज उड़ा रहा है. मतलब आज उसका रूट रहता है पायलट का, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वापस आएगा. कोई तो फिक्स रूट होता होगा ना. ऐसे थोड़ी लेके भाग गया कहीं पे. ऐसे तो नहीं, फिक्स रूट है. पैसेंजर को वहां से ले जाएगा और वहां से शाम को वापस जा सकता है. हाँ, बिना पैसेंजर भी जा सकता है. फोन मार्डी. सो फ्लिक्ट, Horn, Frankfurt nach Madrid. Frankfurt
जर्मन सिटी से मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड ना, सो फ्रैंकफर्ट से मैड्रिड जाएगा, मैड्रिड फोन मैड्रिड ना ना फ्रैंकफर्ट, फिर एक बार उसको मैड्रिड से वापस फ्रैंकफर्ट आना है, उन दान फ्रैंकफर्ट बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, एक दिन में फिर फ्रैंकफर्ट से बुडापेस्ट जाएगा, उन- शुरू और बैक, मतलब 4 चक्कर करेगा भैया जी। सर इसका क्या आएगा? जुरू आएगा शुरू। सूर्युक, सूर्युक। इसको सूर्युक क्यों बोल रहे हैं आप? देखो जेड को हम लोग आधा तय और सह पढ़ते हैं, जेड को आधा तय और सह, नेहा सही पढ़ रहा हूं मैं? सूर्युक, आनंद क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ के बताओ आनंद। सूर्युक, सूर्युक, देखो पेट अंदर जा रहा है ना, सूर्युक, सूर्युक, यस, तो उन सूर्युक, सूर्युक का मतलब है एंड बैक, वापस आएगा। हाँ, एयर स्प्रिस्ट, ही स्पीक्स, ये आपको लैंग्वेजेस के नाम लिखवाऊंगा मैं, एयर स्प्रिस्ट, ही स्पीक्स इंग्लिश और स्पेनिश। ये इंग्लिश, आप इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं है, ये थोड़ा सा फर्क है, देखना, एक एक्स्ट्रा एस, इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सी लगा हुआ है इसमें, इंग्लिश की बजाय हम इसको इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि ई को हम लोग ए पढ़ते हैं, इंग्लिश। सो एयर स्प्रिस्ट का मतलब है ही स्पीक्स, एयर स्प्रिस्ट इंग्लिश, स्पेनिश, स्पेनिश का मतलब है स्पेनिश, वो इंग्लिश और स्पेनिश बोलता है, एयर स्प्रिस्ट दो लैंग्वेज बोलता है। ओके, नाउ नेहा विल यू ट्राई दिस? ये तो हो गया मार्कुस बेर्नस्टाइन, मिस्टर मार्कुस बेर्नस्टाइन है। अब हम लोग पढ़ेंगे राल्फ ब्यूर्गर, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है शायद राल्फ ब्यूर्गर, नेहा ट्राई करो। फ्रीड्रिश, सीएच को शे बोलेंगे, क्योंकि सीएच का रूल यही तो देखा हमने, सीएच को ख भी बोल सकते हैं और सीएच को शे भी बोल सकते हैं, लेकिन सीएच को ख तो तब बोलेंगे जब सीएच से पहले ए ओ यू आए, लेकिन इसमें देखो सीएच से पहले ए ओ यू आया ही नहीं, सीएच से पहले तो आई आ गया, आई तो ए ओ यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको शे पढ़ेंगे। राल्फ ब्यूर्गर इज स्टूडेंट an der Friedrich Schiller Universität in Jena, येना एक सिटी का नाम है, इन लग जाए तो पॉसिबिलिटी है कि कोई सिटी होगा, ठीक है? मैं जयपुर में हूँ, इस बिन इन जयपुर, इन सिटी के नाम से पहले इन लगता ही है। सर जैसे अभी आन देर फ्रीड्रिश का क्या हुआ है? ये तो कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, फ्रीडरिश शीलर यूनिवर्सिटी, एट द लेवल ऑफ, कोई यूनिवर्सिटी लेवल में है, कोई स्कूल लेवल में है, तो स्कूल के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, बिल्डिंग की बात थोड़ी है कि वो बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर है, हो सकता है अपने घर पे अभी किसी जगह पे है ना सर, ये मतलब एट लेवल के लिए भी होता है। जैसे मान लो आप बोलो कि मैं तो कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो आप जब बोलते हो मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हो, नहीं ना, उसका मतलब होता है एट द लेवल, कि मेरे सामने कंप्यूटर है, एट द लेवल ऑफ द कंप्यूटर। कोई बोलता है कि कहाँ हो, मैं तो खिड़की पर हूँ, खिड़की के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हो, मतलब उसके लेवल पे, एट द लेवल। विंडो पे आना जरा, तो विंडो के ऊपर थोड़ी पक्षी बैठ सकता है ऊपर, तो हम तो उसके लेवल पे रहते हैं, उसके लिए आन आता है। तो मैं तो अभी स्कूल लेवल में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ, तो उसके लिए भी आन आता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इनके लिए आपको एट द लेवल बताना हो तो आन बताओगे आप, इसलिए यहाँ पे आन आया है। So Ralph Burger is student, Mr. Ralph Burger is student on their Friedrich Schiller Universität at this university, जो कि येना में है, in येना, येना, जे को ये बोलते हैं ना, इसलिए येना बोल रहे हैं इसको, जर्मन सिटी है ये, और जे को हम लोग ये बोलते हैं, देखो ये रहा,
जे को ये बोलते हैं, इसलिए इसको ये ना बोलना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू। Das ist in Turin. Das ist in Turin. Turin. नेहा एच साइलेंट रहता है बीच में आए तो Turin. तो इसको बोलना पड़ेगा ट्यूरिंगन। बिल्कुल सही, ट्यूरिंगन ही बोलना पड़ेगा, ट्यूरिंगन। एच साइलेंट हुआ तो ये ट्यू हो गया ना, ट्यूरिंगन। एक चीज और बताई थी तुम लोगों को मैंने कि जब भी अगर कोई भी उमलाउट वाला है तो वो अपने से पहले वाले को हाफ कर देना। इससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ गया तो उसको हाफ कर देगा। तो यहाँ पे ट्यूरिंगन, तो ये एक तरह से ट्यू ऐसे हो गया, ट्यूरिंगन। टी को क्या बोलेंगे सर? क्या थोड़ी बोलेंगे, टी को टे क्यों बोल रहे हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं? टे और क्यों? ट्यू ट्यूरिंगन। ट्यूरिंगन, ट्यूरिंगन। एस तो साइलेंट हुआ ना बीच में आया तो, सो ट्यूरिंगन। इन लग गया तो ये भी मतलब कोई ना कोई सिटी का नाम है, प्लेस का ही नाम है, इन ट्यूरिंगन। ये आपको ये ना ट्यूरिंगन, ये भी चीजें क्या मेरे को दिखानी पड़ेंगी क्यों आप अपने आप तो देखोगे नहीं। आपको जर्मनी का मैप जो है वो बार बार देखना चाहिए। जर्मनी की जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये यहाँ पे है, अब इंडिया के है नहीं है, जर्मनी के तो आपके टिप्स पे लाके छोड़ूंगा मैं। डॉइचलैंड होता क्या है, इनडायरेक्टली आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो जर्मन तो पढ़ रहे हो आप, लेकिन बिना ज्योग्राफी के कुछ भाषा पढ़ी नहीं जा सकती। अभी आपने बोला ट्यूरिंगन, ठीक है। अब ट्यूरिंगन यहाँ पे है, देखो कोई स्टेट का नाम है ट्यूरिंगन। ये ना भी इसी में है, अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे। ये छोटे वाले ये भी इसी में है क्या सर? छोटे छोटे बीच में ये सारे ये इसी में है, अरफुर्ट, वाइमार, गेरा, हेसन। ये भी स्टेट ही है क्या? ये अलग स्टेट है, नॉर्थ राइन वेस्टफालन। 16 स्टेट्स हैं जर्मनी में, 16 स्टेट्स हैं। सो कोई ना कोई तो प्लेस होगा इन आ गया तो। छोटे वाले फिर प्लेस है क्या? छोटे वाले सारे प्लेस है नहीं। आपके राजस्थान के मैप में मैं तो आप स्टेट बता रहे हो ना आप, 16 तो स्टेट है तो ये मोटे वाले स्टेट है सर, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल मोटे वाले स्टेट है। राजस्थान देखा था ना मैप। आज देखा क्या तुमने? सो ये जो मैप है आपका, जर्मनी कंट्री है और राजस्थान एक स्टेट है। तो ये छोटे वाले भी तो इसके अंदर ही है। ये क्या बात पूछी तुमने? ये इसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा। यस सर। इंडिया का मैप दिखाऊंगा तो आपको उसमें स्टेट स्टेट दिखा दो। स्टेट दिख जाएंगे। तो उसमें स्टेट के अंदर भी तो दिखाता है ना वो। आपको 16 स्टेट के जो नाम है वो लर्न करने पड़ेंगे। अब गुजरात दिखा रहा है तो साथ में कुछ और भी दिखा रहा है ना, महाराष्ट्र दिखा रहा है तो साथ में नासिक भी दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा सर उसके साथ साथ। साथ में डिस्ट्रिक्ट जो भी बड़े सिटीज हैं वो दिखा देता है, डिस्ट्रिक्ट दिखा सकता है। स्टेट वालों में डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट वालों में कोई जगह दिखाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा में भी 2-4 दिखाता ही है। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है सर, कैपिटल जो बड़े बड़े लिखे होंगे ये ये तो सारे स्टेट है, छोटे वाले और डिस्ट्रिक्ट ये छोटे वाले हैं ये सिटीज है। सिटीज बोलते हाँ डिस्ट्रिक्ट सिटी। सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है सिटी। झुंझुनू है वो अपने आप में सिटी भी है, हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी तो होता ही है। वो जयपुर है तो जयपुर अपने आप में डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी है। तो जयपुर में जयपुर सिटी नहीं है, उसके अलावा भी है। तो ऐसे ही ये सारे नाम आज आप कॉपी में लिखना अपनी में। बाडन व्यूटेनबर्ग, कई सारे तो बी से हैं।
बायर्न, बाडन विटेनबर्ग, बर्लिन, ब्रांडनबुर्ग, ब्रेमन। देखो 5-6 तो बी से ही है। बाडन विटेनबर्ग, बायर्न, बर्लिन। बर्लिन सिटी भी है और स्टेट भी है, सिटी स्टेट बोलते हैं इसको। ब्रेमन और ब्रांडनबुर्ग। ऐसे करके साले कितने हैं? 16 है। इनके नाम लिख रहे हैं आपको याद करना। वो इसलिए आपको लगेगा कि ये किस लिए कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट में समझ ही नहीं आएगा, उसमें दिख रहा है ट्यूरिंगन और आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा, तो मतलब नहीं है ना उस चीज का। तो बेटर है इसके मेजरमेंट जो है आप इतने से देख के रखो। Yes, so back to Thüringen. Das ist in Thüringen. This is in Thüringen. Thüringen स्टेट में है ये। Ralf studiert Deutsch. एक और लाइन पढ़ दो लास्ट नेहा। इंटरकुल्टुरल। देखो TSCH को च पढ़ते हैं ना, TSCH को, इसलिए आपने इसको डॉइच पढ़ा है क्योंकि TSCH आ रहा है इसमें। Ralf studiert Deutsch und interkulturelle Kommunikation, TION को tion पढ़ते हैं, Kommunikation। So this person is studying German and intercultural communication, ये सब पढ़ते हैं। मनीष, you try this। Er ist im 8. Semester सेमेस्टर पढ़ सकते हो, इसको इंग्लिश वर्ड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेमेस्टर पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं है। Freundin Seine Freundin Magda Zableska studiert auch Deutsch। So उसकी जो फ्रेंड है, ist in 8. Semester, he is in 8th semester, वो 8th semester में है। Seine Freundin, his girlfriend, Freundin Magda Zableska, ये तो नाम है उसका, उसकी फ्रेंड का नाम है studiert auch Deutsch। She is also studying German, वो भी जर्मन पढ़ती है। im 4th semester, वो 4th semester में है और ये खुद ये सीनियर है उसका 8th semester, 8th semester में है ये, वो 4th semester में है। ओके मनीष, कंटिन्यू। Magda kommt aus ए को आ पढ़ते हैं हम लोग, तो आ से aus। Polen aus Krakow। सो Ralf माग्दा जो है, माग्दा इज फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड मतलब पोलैंड पोलैंड जो है पोलैंड कंट्री का नाम है। सो जब आपको जर्मनी का मैप आ गया, दो तो याद है सर, बर्लिन और पोलैंड का, ये देखो पोलैंड, उसमें 10th 12th में पोलैंड। सो ये तो है जर्मनी का मैप और जर्मनी के चारों तरफ दूसरे कंट्रीज है। पोलैंड इज पोलैंड, पोलैंड को पोलैंड बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज में नाम अलग कर रखे हैं इन्होंने। पोलैंड इंडिया को बोलते हैं इंडियन, उबासी को बोलते हैं गेनन, ठीक है। सो पोलैंड इज पोलैंड एंड इसको क्या बोलेंगे? TSCH आगे देखो चेशियन, बोलो चेशियन, बोल के देखोगे, चोच को बोल के देखोगे तो चेशियन का मतलब है चेक रिपब्लिक, कंट्री है, पड़ोसी है जर्मनी का। पोलैंड, चेशियन, इसको क्या बोलोगे? योस्टराइश, वेरी गुड। EI को आई पढ़ते हैं, सो योस्टराइश, ऑस्ट्रिया को योस्टराइश। स्विट्जरलैंड को देखो क्या पढ़ते हैं?
Schweiz. श्वाइट्स Schweiz. श्वाइट्स जेड को श्वाइट्स। और इधर तो फ्रांस था। ये कैसा फ्रांकराइश फ्रांकराइश। यस फ्रांकराइश। फ्रांकराइश सर एक्स को क्या ये कौन सा बोलते कंट्री है? हैं? फ्रांस। फ्रांस। फ्रांकराइश फ्रांस। ये सब लुक्सेमबुर्ग बेल्जियन। बेल्जियन बेल्जियन या इयन बेल्जियन। बेल्जियन जी को तो गए पढ़ते हैं, जी को गए पढ़ते हैं ना, इसलिए यहाँ भी तो बेल्जियन पढ़ेंगे। बेल्जियन। ये लांडे नहीं है, नीदरलैंड है पूरा। नीदरलैंड है। नीदरलैंड का होता है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड। इसको होलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं ना। सो नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड्स है। इसको बेल्जियन पढ़ेंगे, बेल्जियन पढ़ेंगे। बेल्जियन बेल्जियन। ग पढ़ते हैं जी को। बेल्जियम है ना सर ये वैसे। हाँ बिल्कुल बेल्जियम ही है, चिंता मत करो आप। लेकिन जी का रूल क्या बताया था आपको, ये बताओ मुझे। ट और ग। जी का बताया था या तो गै पढ़ता है, और जी अगर लास्ट में आ जाए तो, और आई जी इश। और आई जी आ जाए तो इश। तो इसमें तो बीच में आया ना, तो बेल्जियन ही पढ़ना पड़ेगा। ईएन लास्ट में आता है तो अन, यस सर। तो बेल्जियन। ठीक है, ऊपर भी एक कंट्री कौन सा है ये? डेनमार्क। दानेमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क बोलना पड़ेगा, डेनमार्क। एक ही। डेनमार्क। डेनमार्क। ओके, एक बार वापस रिवाइज करो मेरे साथ, रिपीट भी करना साथ में। डेनमार्क, डेनमार्क। पोलैंड, पोलैंड। चेशियन, चेशियन। योस्टराइश, ओस्ट्रियाइश। योस्टराइश, योस्टराइश। श्वाइट्स, श्वाइस। फ्रांकराइश, फ्रांकराइश। लुक्सेमबर्ग, लुक्सेमबर्ग। बेल्जियन, बेल्जियन। नीदरलैंड, नीदरलैंड। डेनमार्क। 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 एक बार फटाक से ये भी बोल लो, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो शुरू में आपको बोलने में दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार, जैसे मान लो किसी ने लक्ष्मी प्रसाद झुंझुनू वाला 2-4 बार बोल लिया तो उसको दिक्कत नहीं है, और नया वाला तो दिक्कत हो जाएगी। सो चेशियन, चेशियन, इसमें वो हो रहा है सर। चेशियन। मेरे साथ रिपीट करो, बायर्न। 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 डरो मत, बोलो बायर्न। बायर्न। ट्यूरिंगन, ट्यूरिंगन। हेशन, हेशन। बाडन व्युर्टेम्बर्ग, बाडन व्युर्टेम्बर्ग। बाडन व्युर्टेम्बर्ग, बाडन व्युर्टेम्बर्ग। ज़ारलैंड, जारलैंड। ज़ारलैंड। जारलैंड। ज़े क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस के बाद में वोवल है। ज़ारलैंड, जारलैंड। राइनलैंड फाल्स। राइनलैंड फाल्स। मेरे आपके बैकग्राउंड में नॉइस बहुत आ रहा है। हाँ अब ठीक है। राइनलैंड फाल्स। वेस्टफालन, वेस्टफालन। केवल वेस्टफालन नहीं है, नॉर्थ राइन वेस्टफालन, नॉर्थ राइन वेस्टफालन। नॉर्थ राइन वेस्टफालन, नॉर्थ राइन वेस्टफालन। ब्रेमन, ब्रेमन। नीडरजैक्सन, निडरलैंड। हाम्बुर्ग, हाम्बुर्ग। श्लेस्विग होल्स्टाइन। होल्स्टाइन। होल हो रखा है, स्टाइन का मतलब होता है पत्थर, होल, किसी पत्थर में होल हो रखा है, नहीं ना। श्लेस्विग होल्स्टाइन, स्लेशविश होल्स्टाइन। श्लेस्विग होल्स्टाइन। स्लेशविग मैंने इसको विश क्यों बोला? WIG आईजी को इश बोलते हैं, तो वे को तो श्लेस्विग। मैक्लेनबुर्ग, मैक्लेनबुर्ग। मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेर्न, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेर्न, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेर्न। मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेर्न।
Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern। Mecklenburg-Vorpommern. अब आपको ये नाम थोड़े नए लग रहे हैं, ये मैकलेनबुर्ग-फोरपोमेर्न अजीब लग रहा है आपको, लेकिन आपके जो पड़ोस में रहता है झंडिया प्रसाद, उसका भी अजीब ही हो सकता है नाम। हमारी आदत नहीं है ये बोलने की, इसलिए। बर्लिन, ब्रांडेनबुर्ग, जैक्सन क्यों बना इसको? SACH का आ गया ना, CH को पे आ गया ना पहले। CH को तो ख पढ़ते हैं या CH को तो श पढ़ते हैं, AOU। लेकिन एक रूल और है, SCH CHS आ जाए तो उसको क्ष पढ़ते हैं। कैसे? यहाँ पे CHS आ गया ना एक साथ, हाँ। इसलिए हम लोग उसको जैक्सन पढ़ रहे हैं। जैक्सन बोलो, जैक्सन अनहाल्ट, नीडरजैक्सन। मतलब जर्मनी में 3 जैक्सन है, जैसे एक जैक्सन, एक नीडरजैक्सन, एक जैक्सन अनहाल्ट। बोलो, जैक्सन अनहाल्ट, नीडरजैक्सन। ये 3 जैक्सन, 3 स्टेट हो गए हैं। तो 5 तो बी से दिख रहे हैं आपको, 3 में जैक्सन आ रहा है और 2 में राइन नदी आ रही है। ये जर्मनी के इधर जो बहती है इस नदी को राइन नदी बोलते हैं। इधर जो बहती है ना इसको राइन नदी बोलते हैं। तो जिन स्टेट्स में ये राइन नदी ज्यादा बहती है उन स्टेट्स ने अपने नाम में राइन लगा रखा है, नदी का नाम है वहां पे राइन नदी। तो नोर्ड राइन वेस्टफालन, राइनलैंड। देखो RHEIN है, ये राइन नदी का नाम है। ये नदी तो ऐसे बहती है, ये कह रहे हैं हम तो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो नोर्ड लगा लिया अपने साथ। नोर्ड राइन वेस्टफालन, ये नोर्ड राइन हमारे वेस्ट में जाके गिरती है। ओके, ये वेस्ट है। नोर्ड राइन वेस्टफालन नाम है इसका, स्टेट का नाम। और ये कहते हैं राइनलैंड फाल्स। जर्मनी का सबसे छोटा सा प्यारा सा स्टेट है, वो है जारलैंड। यहाँ पे ये फ्रांस के बॉर्डर पे जारलैंड। लक्समबर्ग भी दूर नहीं है, बट ये फ्रांस के बॉर्डर पे है जारलैंड। क्लार्क, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हम लोग यहाँ पे क्यों पहुंचे? हम ट्यूरिंगन के चक्कर में पहुंचे यहाँ पे। कि ट्यूरिंगन एक नाम आया था ना उसमें, ये ना एक नाम आया था, ये ना ट्यूरिंगन। फिर उसमें आ गया पोलैंड, वो पोलैंड की है। कौन है पोलैंड की? उसकी फ्रेंड जाबुल्स्का। ओके, सो वापस चलते हैं जाबुल्स्का। यस, सो ज़ाइना फ्रेंडिंग, उसकी जो फ्रेंड है Magda Jablonska, studiert auch Deutsch im 4. Semester. Magda kommt aus Polen. Sie comes from Poland. Poland. Aus Krakau. पोलैंड में भी और कोई जगह है क्राकाउ, वहां से है वो बेसिकली। ओके, then comes to weiter runter. Ralph Feist, Jackson Francis Magda Loud und klar। जारे जे को ये पढ़ेंगे, जे नहीं पढ़ना है, जे को यार है। यारे Alt, मागदा पोलाइस Polnisch Polnisch, Deutsch Deutsch, Russisch रशियन लैंग्वेज को बोलते हैं। तो वो जो है 3 लैंग्वेज बोलती है मागदा। मागदा बोलती है पोलनिश, अपनी खुद की तो बोलती है। डॉइच, जर्मनी में पढ़ रही है तो जर्मन भी बोलती है। और रूसिश, 3 लैंग्वेज आती है उसको। Ralph spricht English und ein bisschen Polnisch. ein bisschen का मतलब है लिटिल, थोड़ी थोड़ी। राल्फ जो है वो इंग्लिश बोलता है, und ein bisschen पोलनिश, और थोड़ी थोड़ी उसने पोलनिश भी सीख ली।
अपनी फ्रेंड से बात करेगा तो आनी चाहिए ना उसके लिए। बॉर्निश तो क्या है बिजनेस एम्बिशन इसका मतलब क्या है लिटिल थोड़ी 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 हाँ एम्बिशन। ओके नाउ विकास ट्राई दिस। अंधेरा इंदिरा नहीं है, अंधेरा आंद्रिया आंद्रिया रेया अंधेरा आंद्रिया फील्ड फिडलर फील्डर फीडलर हाउस बेरन हाउस बैरन बेन इस जाइट स्वाइ। अब इसको सर सन को कैसे बोलूंगा? 5000 Salt has been known by Siemens जीमेंस in München मिशन क्या है? सिटी कोई सिटी होगी ना? Yes, sir. इन आ गया ना, इन आ गया, इन आ गया तो कोई सिटी होगी। ये City, जर्मनी sir. के साउथ में जो बायर्न करके एक स्टेट दिखाया था उसकी कैपिटल है म्यूनिशन, म्यूनिख बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सो आंद्रिया फिडलर, ये थर्ड जो फोटो दिख रही है आपको राइट में, वो आंद्रिया फिडलर है। हाउस बैरन, ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बैरन। ये बेसिकली बैरन से है। und ist seit 2009 bei Siemens कंपनी के नाम से पहले हम लोग वाई लगाते हैं। 2009 से ये सीमेंस कंपनी के लिए काम कर रही है और in Munich, München सिटी में। Vorher war sie 3 Jahre für Siemens मेडिकल डिपार्टमेंट। Medical Department अब ये मेडिकल डिपार्टमेंट इंग्लिश का वर्ड आ गया तो एज इट इज हमको इसको मेडिकल डिपार्टमेंट ही पढ़ना है। सो फॉर ईयर पहले सी वाज फॉर 3 इयर्स फॉर सीमेंस मेडिकल डिपार्टमेंट। कहाँ थी? मेडिकल डिपार्टमेंट में सीमेंस के सिंगापुर इन सिंगापुर सिंगापुर बोलेंगे सर कोई इसको। इसको जिंगापुर पढ़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल सिटी का नाम वैसे भी पढ़ दे तो दिक्कत नहीं है। The East Elkatron Electronic इंगेनॉयरिन का मतलब है इंजीनियर। हाँ इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो। स्पेशलिटेट देखो स्पेशलिटेट ये शुरू में जोर आएगा पढ़ने में, चिंता नहीं करना, बार बार पढ़ के हम लोग ठीक कर लेंगे। एसपी जहां भी आए एसपी जहां भी आए हम लोग उसको स्प पढ़ेंगे और एसटी आएगा तो स्ट पढ़ेंगे। ये भी आप रूल में लिख सकते हो। एसपी आते हैं बहुत बार तो सर रूल लिखा दिए सर, रूल लिखा दिए तो हाँ लिखा हमारे क्लास में देखो आपने अगर रूल नहीं देखे ना तो ऐप में जाना, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, शुरुआत के 2-3 वीडियो इसी चीज के है कि उसमें रीडिंग के रूल्स, ग्रीटिंग्स, एबीसीडी वही तो किए हमारे में नहीं सर। वो डाल दिए सर ऐप में है ना? ऐप में डाल दिया आपने। ऐप में तो है ही। नहीं सर ऐप में ऐप में नहीं है सर। दिखाओ मेरे को अभी। ये नहीं है क्या उसमें? YouTube पे है स्टार्टिंग की जो 2 क्लास होती अच्छा। है वो YouTube पे है। ओके ओके, फिर मैं आपको आज शेयर करूंगा, ठीक है? आज शेयर करूंगा अगर ऐप में नहीं आया तो, ठीक है? उसमें शुरू स्टार्टिंग में कर देना। ठीक है, श्योर। सो ये वाला मैं कर दूंगा फिर मेरे को, है ना? व्हाट्सएप कर देना। सर वो भी नहीं थे सर, वो आप जो बता रहे थे ना देर दी दास वाला एक वीडियो बता रहे थे आप सर। तो ढूंढना है ना आपको, जर्मन स्पीकर स्क्रब मैंने डाला था। सर ढूंढ लिया मैंने। ढूंढ लिया सर वो तो। सर मेरे को नहीं मिल रहा शेयर मैं कर। इस स्टूडियो को फॉलो करो। मैं स्पेशलिटेट, स्पेशलिटेट का मतलब है स्पेशलिटी। उसकी स्पेशलिटी क्या है? जर्मन मेडिसिन शेयर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन टेक्नोलॉजी मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी क्या हुई कि दुनिया में मशीनें तो बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों तरह की मशीनें हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में जो मशीनें चलती हैं, जैसे मान लो एक्सरे मशीन वगैरह हॉस्पिटल में खास तौर पे, तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट है। ये उस तरह की मेडिकल डिवाइसेस की एक्सपर्ट है। स्पेशलिटी मेडिसिन टेक्नोलॉजी
She speaks English, English. English, Französisch, फ्रांस Scho, जो Schossisch und फ्रांसोजिश। Französisch. हाँ, जो क्योंकि जिस एस के बाद में आई आ गया ना। आई आ गया तो ये जी बन जाएगा। फ्रांसोजिश। Und ein bisschen शिनेजिश। Chinesisch, अगेन Chinesisch, हाँ। ओके Chinesisch. सो यस जी spricht English, she speaks English, Französisch मतलब फ्रेंच Und ein bisschen बताया little. लिटिल, Chinesisch, Chinese, Sie wohnt in Erding bei München. Sie mag München, MBA, München. Sie mag die Alpen. Alpen, एक को आ बोलते हैं, Alpen. Sky. Skifahren, Fahren, Fahren ist ihre Hobby und ihr B BMW, BMW. BMW को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, BMW, BMW नहीं बोल सकते सर इसको? नहीं नहीं BMW बोलते हैं, कंपनी उधर की है। कंपनी है, BMW वहीं की कंपनी है ना। हाँ वही की कंपनी है BMW, Mercedes, BMW, मर्सिडीज थोड़ी है सर वहाँ पे। वहीं की है। मर्सिडीज नहीं है। हाँ, स्कोप होता है और या BMW, Mercedes, Mercedes. Volkswagen, Porsche, ये जो टॉप कंपनियां हैं वहाँ से है। तो जी मार्क, पहली बात जी वॉन्ट इन एडिंग, इन आ गया तो मतलब ये प्लेस का नाम होना चाहिए। एडिसन। जी वॉन्ट इन एडिंग बाय म्यूनिशन, म्यूनिशन कंपनी के द्वारा नाम है, लेकिन बाय का यहाँ मतलब निकलेगा नियर। नियर बाय का नियर भी होता है प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। यस सर। So she want मतलब she is living, लिविंग इन जो आंद्रिया है वो आंद्रिया ये वाली है, वो एर्डिंग में रहती है। अब कोई बोले एर्डिंग कहाँ पे है? एर्डिंग जो है वो म्यूनिक के पास में है। मैं बोलूं कि मैं भगत सिंह की ढाणी में रहता हूँ, तो फिर भाई भगत सिंह की ढाणी कहाँ पे है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि सीकर के पास में है ना? या फिर ऐसे बोलूंगा कि राजस्थान में है, ऐसे। So by seeker बोलना पड़ेगा मुझे ऐसे। She want in Erding by München. She lives in Erding, that is near to Munich city. अब म्यूनिक को सब जानते हैं, एर्डिंग को नहीं जानते। दी मार्क दी आपेल अल्पन, अल्पन अल्पन एल्प्स पर्वत, पर्वत श्रृंखला। एल्पाइन Yes. So she likes Alpen Skifahren. सी बोलेंगे सर एस क्या है वो? इसको शी भी बोलते हैं और स्की बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कर रही है ये हाँ, इसी को बोलते हैं सिक या फार Skifahren. ये हर हॉबीज एच को पढ़ेंगे क्या? यस सर। ईयर ईयर हॉबी, एच साइलेंट रहेगा बीच में। ईयर अभी वाली को तो So Skifahren या Skifahren Ear is ear hobby. It is her hobby. ईयर बीएम BMW और अपनी BMW कार चलाना भी उसकी हॉबी है। ये ओके। नाउ आनंद, यू विल ट्राई दिस टाइम। ये मिले ना? मिलेगा Oa या ist fünf und 30. Sie lebt seit 10 Jahren in Wien. इन वीन, यस। In Wien. Sie ist Musikerin und kommt aus Mitra. Das ist in der Slowakei. Die Violin und Zoom ensemble der Wiener Staatsoper
सर मैं देखना the Findet the fantastic the start the maintain the restaurant the now the atmosphere एटमॉस्फेयर है, atmosphere एटमॉस्फेयर है, ए को आ बोलते हैं ना, atmosphere Zomer, जोमर, काफी जोमर दी काफी the over hut the waiter ein concept. Yes. So Milena Filipova ist 35. This girl, this lady is 35. Sie lebt seit 10 Jahren in Wien. She is living in Wien. Wien is actually capital city of Austria. जैसे जर्मनी की बर्लिन है कैपिटल, वैसे ही ऑस्ट्रिया की वीन है. So she is living since 10 years in Wien city. Sie ist Musikerin, sie ist Musician, Musikerin मतलब musician. Und kommt aus Nitra. Basically she is from Nitra. Nitra कोई छोटी जगह है, तो रहती तो वो वीन में है और है निट्रा से. मैं रहता तो हूँ जयपुर में और हूँ नवलगढ़ से. तो छोटी जगह से आपकी यहाँ पे वो 10 साल से यहाँ रह रही है और मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ. ओके. Das ist in der Slowakei. कहाँ पे है ये? ये तो स्लोवाकिया में है, कंट्री अलग है, लेकिन रहती है ऑस्ट्रिया में. Sie spielt वियोलिन है, वायलिन बजाती है. Spielen ist to play. Und gehört schon Ensemble der Wiener Staatsoper. So Wien सिटी का जो सिटी ओपेरा है, मेन स्टेट ओपेरा जो है उसके ग्रुप में है. एंजेम्बले वहाँ का बैंड होगा, जर्मन को बैंड होगा. ऑस्ट्रिया में भी जर्मनी चलती है, पता है ना आपको? Yes, sir. ऑस्ट्रिया में जर्मनी चलती है, स्विट्जरलैंड में 60% में जर्मनी चलती है. तो आप ये मत सोचना केवल जर्मनी में ही चलती है, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड भी आपकी रेंज में है. और टोटल 7 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन. Wiener Staatsoper. Sie findet Wien fantastisch. Wien सिटी को कहती है फैंटास्टिक सिटी है ये. क्यों? क्या बढ़िया लगा इसको? सिटी अच्छा लगा उसको. मेंशन मतलब वहाँ के लोग अच्छे लगे. रेस्टोरेंट्स अच्छे लगे. डुनाउ एक रिवर है, नदी. ये जर्मनी में भी सेकंड बिगेस्ट रिवर है, जर्मनी के अंदर रहने वाली. पहली तो आपको अभी बताई थी राइन रिवर है, ऐसी डुनाउ रिवर है. वैसे डुनाउ की लंबाई ज्यादा है, लेकिन जर्मनी के अंदर बहती है वो. रिवर को रिवर ही बोलते हैं सर. फ्लूस बोलते हैं. नदी को बोलते हैं हम लोग फ्लूस. आज करेंगे वोकैबुलरी करेंगे अभी, तो पता चल जाए डे टू डे लाइफ के वर्ड्स. तो डुनाउ ये नदी भी उसको बहुत बढ़िया लगती है. The atmosphere in Sommer, समर का यहाँ का एटमॉस्फेयर तो डिफरेंट है. वातावरण इन समर मतलब समर में. The cafes यहाँ का कॉफी हाउसेस प्लूरल. Und 20 Uhr hat sie heute ein Konzert. At 20 o'clock इवनिंग में 8 बजे आज उसका कॉन्सर्ट है. सर फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पुंक्ट. फुल स्टॉप को बोलते हैं पुंक्ट. पुंक्ट मतलब पॉइंट. So well syntax passively order. आपको आज क्या करना है, इसी के अभी फोटो ले लेना. ये वर्ड्स कौन से टेक्स्ट में मिले थे? कौन से टेक्स्ट में मिले थे मतलब जैसे मान लो ये 4th है, तो ये वर्ड आपको 4th में मिले तो इसमें 4 लिख देना. कब मिलेगा टेस्ट? आज. ये घर पे करोगे आप. ये इसकी फोटो खींच लो अभी. जिस टेक्स्ट में मिले उसमें इसमें वो लिखना है. मैं आपको इसका सेव भी कर दूंगा बुक वगैरह.
अभी तो आप फोटो खींच लो इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो सर फर्स्ट सेकंड में वैसे नहीं आना पड़ेगा। हाँ मैं वो भी देता हूँ, सर इतने सारे या फिर ऊपर वाला रहेगा मतलब? वो भी देते हैं, दोनों लेंगे। ग्रुप में भी भेज देना। इसको भी ले लो। तो रीडिंग की प्रैक्टिस वापस। अब ये पढ़ के और ये वर्ड हाँ सर सी फार्म किस में था? सी फार्म किसमें था? थर्ड में कर रहा है सर। इसमें था। यस सर। Yes, तो आप शी फार्म के साथ लिख दोगे ड्राई, ड्राई। यहाँ पे इसमें 3 लिख दोगे। सिंपल होमवर्क है, ओके सर। उसमें है इसमें भी हम लोग वोकैब करने वाले हैं। ओके, तो